हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में कांगड़ा और फिर हमीरपुर जिलों में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शिमला और सोलन के नालागढ़ में करेंगे चुनावी रैलियां। देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश बने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। गुजरात में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए नई दिल्ली में उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर माकई भारत के दौरे पर पहुंचे नई दिल्ली। व्लादिमीर माकई अपने समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मसलों पर करेंगे चर्चा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3। नेपाल में 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था भूकंप का केंद्र। नेपाल में भारी नुकसान का अनुमान। सेना राहत और बचाव कार्य में जुटी। अब तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान की न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सफर रहा उतार चढ़ाव भरा। न्यूजीलैंड ने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 4 में बनाई थी जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कल थम जाएगा। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत जो है उसे झोंक दिया। चुनावी मैदान में प्रचार के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कुछ देर में कांगड़ा और उसके बाद हमीरपुर जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम पहली जनसभा कांगड़ा जिले में जबकि दूसरी हमीरपुर जिले के सुजानपुर में दोपहर तकरीबन 12:30 बजे करेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज शिमला और सोलन के नालागढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित क्षेत्रीय दल चुनावी मैदान में पूरा पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रचारक जो हैं वो जनसभाओं को संबोधित कर कर अपने पक्ष में वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं आम आदमी पार्टी तो विधानसभा चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन के तहत जनसंपर्क साध रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जनसभा और अन्य अभियान बंद हो जाएंगे। सिर्फ घर घर जाकर प्रचार किया जा सकेगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले 3 दशकों में राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ। इस बार चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी भाजपा और कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय कार्यालय में आज शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। गौरतलब है कि गुजरात में 2 चरण में मतदान होने हैं। इससे पहले गुजरात में राज्य चुनाव समिति की 3 दिन की बैठक में सभी 182 विधानसभा सीटों पर हुए नामों को लेकर चर्चा भी की गई थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने आज शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल 2 साल का है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की जगह ली। जस्टिस ललित का सीजीआई के तौर पर 74 दिनों का अल्प कार्यकाल रहा जो 8 नवंबर को पूरा हुआ। अब जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल यानी 10 नवंबर 2024 तक सीजीआई के पद पर रहेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ भारत के 16वें चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे हैं। उन्हें 29 मार्च 2000 को बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया।
31 अक्टूबर 2013 को उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी। जस्टिस चंद्रचूड़ को 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था, जिससे पहले वे बॉम्बे हाईकोर्ट में जज और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ अयोध्या, सबरीमला, निजता का अधिकार, आधार की कानूनी वैधता जैसे अहम मामलों में फैसले देने वाली बेंच का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौजूद गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम आदमी की सेवा करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर मकई भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए। व्लादिमीर मकई विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से द्विपक्षीय वार्ता के साथ कई अहम मसलों पर बातचीत करेंगे। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल देर रात लगभग 1:57 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहीं बात अगर नोएडा और गुरुग्राम की जाए तो वहां पर भी कई सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग देर रात घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल में 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। नेपाल में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। नोएडा में भूकंप के झटके इतने तेज थे, लोग घरों से बाहर निकल आए। अर्थक्वेक आया तो गार्ड ने अलार्म स्विच किया था और प्रिकॉशंस लिए थे कंपनी ने भी, और इधर हम लोग सब बाहर आ गए थे। अर्थक्वेक बहुत तेज था, लिटरली। कॉफ़ी पी रहा था रिसेंटली, एंड देन उसके बाद सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली, एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए और हमने सब लोग बाहर सबको बोला कि आप लोग भी बाहर आ जाओ, क्योंकि काफ़ी तेज़ आया था। और बाकी हमने सब कुछ नॉर्मल कर लिया। देन हम 10 मिनट तक बाहर ही रहे और देन उसके बाद हम ऑफिस में चले गए और अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली हम लोग काम कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन आई मीन अर्थ शेकिंग जैसा फील हुआ, ठीक है। तो हमारे मैनेजर बगल में बैठे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि क्या हो रहा है सब लोगों का। तो ऐसे करके फिर अलार्म भी बजा हमारे ऑफिस का, और फिर ऐसे करके हम लोग बाहर आना स्टार्ट कर दिए। और आइए आपको सीधे ले चलते कांगड़ा के चम्बी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास क्या है और लोगों का कांग्रेस के प्रति गुस्सा कितना है। एक बार सरकार से गई तो फिर उसका वापस लौटना ही मुश्किल होता है। अब देखिए तमिलनाडु में वहां के लोगों ने करीब 60 साल पहले वहां से कांग्रेस को निकाला, अब तक वापस नहीं आई। 60 साल हो गए, घुसने नहीं देते। ये पश्चिम बंगाल देखिए, त्रिपुरा देखिए, वहां के लोगों ने 50 साल हो गए कांग्रेस को हटाया। 50 साल पहले 50 साल में पैर नहीं रखने दिया उनको। उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के लोगों ने कांग्रेस को करीब करीब 40 साल से सत्ता के बाहर करके रखा हुआ है। कितना गुस्सा होगा आप अंदाज कीजिए। उड़ीसा के लोगों ने भी कांग्रेस को करीब करीब 30 साल से सरकार में आने से रोक रखा है। नागालैंड में भी कांग्रेस करीब करीब 25 साल से लगातार चुनाव हार रही है। आज दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है। ऐसी कांग्रेस पार्टी हिमाचल के लोगों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को कभी पूरा नहीं कर सकती।
आपने 5 साल पहले कांग्रेस की विदाई कर दी थी, अब उसे लौटने नहीं देना है, घुसने मत दीजिए। आज मुझे ये देखकर खुशी है कि हिमाचल के लोगों को भी ये भली भांति समझ आ गया है कि 5 साल बाद हर बार सरकार बदलने की परंपरा, इस परंपरा ने सबसे ज्यादा किसी का नुकसान किया है तो राज्य का नुकसान किया है, राज्य के नौजवानों के सपनों को कुचल दिया है। कांग्रेस जैसे ये दल जब सरकार में होते हैं तो सोचते हैं कि 5 साल बाद सरकार तो बननी नहीं है, 5 साल के बाद बदल होने ही वाला है, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है, मौज करो। यही करते रहते हैं ना। और इसलिए उनका अपना पूरा ध्यान 5 साल में जितना इकट्ठा कर सके, जितना माल लुटाई कर सके, तिजोरी भर सके, काली कमाई कर सके, उसी में लगा रहता है। ये जो राजनीतिक परिपाटी थी, इसको पूरे देश में बदलने का बीड़ा भाजपा ने उठाया है, देश के लोगों के आशीर्वाद से उठाया है। हम ऐसी राजनीतिक परंपरा बनाना चाहते हैं कि हम सरकार में ऐसा काम करें कि वोटर हमें बार बार अवसर दें। इसलिए हम विकास के लिए, देश के लिए हर जगह हर स्तर पर काम कर रहे हैं। साथियों, जब सरकार में निरंतरता होती है, सरकार वापस आती है, तो लोगों को भी सरकार से हिसाब मांगने का मौका मिलता है। अगर आपने मुझे 2019 में न बिठाया होता तो आप मेरे से हिसाब मांग सकते थे क्या? नहीं मांग सकते थे, कोई और सरकार आ जाती। लेकिन आपने मुझे दोबारा बिठाया 19 में, तो आप मुझे पूछ सकते, मोदी जी वो क्या हुआ, मोदी जी उसका कब करोगे? और मोदी जी को भी लगेगा भाई मुझे करना पड़ेगा। ये जनता जनार्दन का दबाव बहुत काम करता है। अब आप सोचिए, कोरोना के समय कितनी मुश्किलें आई। हम भी यही सोच सकते थे कि भाई 5 साल के बाद तो सरकार बदलने वाली है, हिमाचल का तो रिवाज है, कोरोना आया है वैसे चला जाएगा, हम भी सोच सकते थे। लेकिन हमने वो नहीं सोचा। पहले भी हिमाचल के लोगों को मालूम है, कोई भी वैक्सीन वगैरह आती थी, आखिर में सारे देश का काम हो जाए तब जाके हिमाचल की बारी आती थी। भाइयों बहनों, हमने तय किया, जब हमें सेवा भाव से काम किया, हमने इस सोच को हमारे आसपास फटकने भी नहीं दिया। जब कोरोना आया तो हमने हिमाचल में टीकाकरण पर बहुत बल दिया। दूर दराज के इलाकों में भी हमारी सरकार पहुंची, हमारे स्वास्थ्य कर्मी गए, हमारी माताएं बहनें गई, उन्होंने लोगों को वैक्सीन लगाई और हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा राज्य हमारा बन गया जिसने 100% टीकाकरण पहले कर लिया। हमने ये नहीं सोचा कि 5 साल के बाद बदलते कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो यहां की एक एक जिंदगी मूल्यवान है। हिमाचल का एक एक नागरिक हमारे लिए ईश्वर का रूप है। यही हमारा काम करने का तरीका है। ऐसे ही काम के आधार पर हम भाजपा के लिए आपसे दोबारा आशीर्वाद मांग रहे हैं। और साथियों, आपको यह हमेशा याद रखना है कि हिमाचल के पास तो विकास के 2-2 इंजन है। वो कहते हैं ना, चौपड़ियां रोटियां साहिबी 2-2। इससे कैसे काम होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई, हिमाचल भाजपा सरकार ने गृहिणी योजना से उसमें
हजारों और बहनों को भी जोड़ दिया। केंद्र ने आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक की फ्री इलाज की सुविधा दी। हिमाचल में भाजपा सरकार ने हिम केयर के तहत इसमें लाखों और साथियों को जोड़ दिया। केंद्र सरकार ने गरीब को पक्के घर देने की योजना शुरू की। 2014 से लेकर 2017 तक कांग्रेस की सरकार थी। याद रखना, ये होते हैं तो क्या होता है, मोदी दिल्ली में बैठ करके कितना ही करना चाहेगा, लेकिन अगर यहां कांग्रेस वाले बैठ गए तो कुछ भी नहीं होने देंगे। मोदी कितना ही कहे कि हिमाचल मेरा घर है, हिमाचल मेरा घर है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करने नहीं देंगे। और ये मैं उदाहरण से बताता हूं आपको। 2014 से लेकर 2017 दिल्ली में आपने मुझे बिठाया और यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। हमारा निर्णय था कि हमें लोगों को पक्के घर देना है। जिसके पास पक्के घर नहीं उनको पक्के घर देना है। 2014 से 17 3 साल कांग्रेस की सरकार ने कितने घर बनाए हिमाचल में? पूरे हिमाचल में पैसे भारत सरकार दे रही है, पैसे मोदी सरकार भेज रही है। हिमाचल में सिर्फ 15 घर बनाए, 15। शर्म आए ऐसा काम है कि नहीं भाई? ये कांग्रेस वालों का रिकॉर्ड देखो। और बाद में आपने जयराम जी की सरकार बनाई, और जयराम जी की सरकार बनाई, दिल्ली से मैं भी लगा रहा, हम दोनों मिल गए तो 10,000 गरीबों के लिए घर स्वीकृत हुए। 8,000 घर बन गए, 8,000 घर बन गए। अब मुझे बताइए, ये 15 घर बनाने वाले आपको चाहिए कि 8,000 घर बनाने वाले चाहिए? हिसाब समझ आता है ना भाइयों? देखिए, सबको सामाजिक सुरक्षा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने पेंशन और बीमा की योजना शुरू की। हमने किसानों को, खेत मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को 3,000 रुपये की नियमित पेंशन मिलने का रास्ता बनाया। इस भावना को हिमाचल की भाजपा सरकार ने और आगे बढ़ाया। कांग्रेस की सरकार ने पेंशन की उम्र 80 साल कर दी और उसमें भी कमाई की शर्त रखी कि इतनी कमाई होगी, 80 साल हो गए होंगे। भाजपा की हमारे सीनियर सिटीजन के प्रति कितना सम्मान का भाव है। हम भी 80 साल को आगे बढ़ा सकते थे, हमने 80 साल को आगे नहीं बढ़ाया। हमने कहा नहीं, 60 साल के बाद सीनियर सिटीजन की चिंता होनी चाहिए, और हमने 60 साल की उम्र कर दी और कमाई की शर्तों को भी हटा दिया। आप सुन रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करके सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा, चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, घर देने की बात हो, जो भाजपा सरकार है उसने बेहतरीन काम किया और आगे भी वो चाहती है कि जनता उनको मौका दे। रुक करते अन्य खबरों का, केंद्रीय सूचना आयोग के 15वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि देश के हर नागरिक को सशक्त कर सके, मजबूत कर सके, शासन और प्रशासन में पारदर्शिता ला सके, इसके लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संवाद और चर्चा कर अंतिम आदमी तक ठीक समय पर सूचना पहुंचाने का काम करना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। देश के हर नागरिक को सशक्त कर सके, मजबूत कर सके, शासन और प्रशासन में पारदर्शिता ला सके, जवाबदेही ला सके, इसके लिए आप लगातार चर्चा और संवाद कर किस तरीके से इस अधिनियम को प्रभावी क्रियान्वयन के साथ जो अंतिम समाज का व्यक्ति है, जो सूचना मांग रहा है, उसको ठीक समय पर सूचना उपलब्ध हो जाए। और इसका मूल लक्ष्य था नागरिकों को सशक्त बनाना, कार्यप्रणाली को पारदर्शिता बनाना, जवाबदेह बनाना, भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतंत्र सही मायने में जनता के हाथों में हो,
इसके लिए आज भी ये कानून प्रभावी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और वो अध्यक्षता भी कर रहे हैं। बैठक में देश की सुरक्षा स्थिति, आतंकी खतरों और केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों के बीच सामंजस्य को लेकर भी मंथन चल रहा है। ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से कलाकार और कैंसर सर्वाइवर्स एक साथ नजर आए। राजधानी दिल्ली के अपोलो अस्पताल में, जहां केरल की प्राचीन भित्ति कला के माध्यम से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। जानकारों का मानना है कि ब्रेस्ट कैंसर का जितना जल्दी पता चले उतना जल्दी वो ठीक हो जाता है और इलाज में होने वाला खर्चा भी कम होता है। डॉक्टर्स का मानना है कि 30 साल के ऊपर हर महिला को नियमित रूप से अपनी ब्रेस्ट की जांच करवाते रहना चाहिए। इस मौके पर कुछ महिलाओं ने अपने अनुभव भी साझा किए। ब्रेस्ट कैंसर जितना जल्दी पकड़ा जाए उतने रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के फर्स्ट स्टेज से लेकर 4th स्टेज तक के पेशेंट्स आते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज के पेशेंट्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत आसान रहता है, एक दिन में ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है और एक्सपेंसेस भी काफ़ी कम होते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग स्क्रीनिंग प्रोग्राम करें, ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ें, अवेयरनेस रखें, पब्लिक में अवेयरनेस हो कि ब्रेस्ट में कोई गांठ है तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करें और जल्दी से जल्दी उसकी डायग्नोसिस बनाएं। जैसे ऐसा लग रहा था कि कैंसर एक ऐसा है कि जैसे मेरी मौत, बिल्कुल मैं खड़ी हूँ, लेकिन धीरे धीरे जो डॉक्टर से मिले, इस बारे में पता चला, तो लगा कि यदि हम टाइम से ये चीज़ों को देख लें, फिर भी मेरा टाइम ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, तो ये बीमारी को हम रोक सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आप सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि अपने आप को इग्नोर ना करें, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं और अपने शरीर की ठीक से देखभाल करें। ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर कर जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है गुजरात की अगर बात की जाए तो वहां पर उसके विकास को दर्शाते हुए ये पिक्चर शेयर की है। तस्वीर में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो बढ़ती हुई संख्या है उसे दिखाया गया है। 2018-19 में जहां इनकी संख्या 1656 थी, वहीं 2022-23 में बढ़कर 8236 हो गई। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और सशक्त गुजरात देश के दूर सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। गुजरात में भी इन केंद्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। केरल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच घमासान तेज हो गया। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल कैबिनेट ने मोर्चा खोल दिया। कैबिनेट ने राज्यपाल को यूनिवर्सिटी चांसलर के पद से हटाने के लिए एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार गवर्नर की जगह इस पद के लिए किसी विशेषज्ञ को लाना चाहती है। आंध्र प्रदेश के चेन्नई हावड़ा मुख्य लाइन पर आज राजमुंद्री यार्ड में डाउन लाइन पर एनएमजी मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने के कारण रेल यातायात आंशिक रूप से प्रभावित। देश में पहली बार एक प्राइवेट स्पेस कंपनी रॉकेट लॉन्च करने जा रही है। हैदराबाद की स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस रॉकेट विक्रम-एस को 12 से 16 नवंबर के बीच लॉन्च करेगी। इससे पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया। इसमें 3 कंज्यूमर पेलोड होंगे। इसे श्रीहरिकोटा से इसरो के लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा। विक्रम-एस रॉकेट की ये टेस्ट फ्लाइट है जो सब ऑर्बिटल होगी और इस मिशन के साथ स्काईरूट एयरोस्पेस अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी बनने जा रही है। यह अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के लिए एक नए युग के शुरुआत की तरह है। विक्रम-एस रॉकेट एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जो अपने साथ 3 कमर्शियल पेलोड्स को लेकर जा रहा है, जिसमें एक विदेशी और 2 भारतीय हैं। हिमराज हिमालय के अंचल में फैला हुआ उत्तराखंड प्रदेश अपने गगनचुंबी हिम शिखर और उसी के कारण प्राचीन काल से ही प्रकृति जो प्रेमी है और पवित्र तीर्थ स्थलों, शांति एवं तपो साधना के लिए प्रसिद्ध रहा। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। देवभूमि कही जाने वाले उत्तराखंड जो है वो इस साल अपने 22वें स्थापना दिवस को मना रहा है। आज के दिन
गठन की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास सहित उत्तराखंड के सरकारी भवनों को लाइटों से सजाया गया है। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता, संस्कृति के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड की नदियां, ग्लेशियर और पहाड़ों की खूबसूरती के साथ सबसे महत्वपूर्ण 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा के लिए हर साल लाखों लोग उत्तराखंड की यात्रा पर आते हैं। 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुंछ राजौरी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फबारी के चलते उसे बंद कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन द्वारा बर्फबारी को हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी मुश्किलें पैदा कर रही है। रास्ते में फिसलन होने की वजह से मुगल रोड को यातायात के लिए बंद किया गया है। रुक करते अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका ने मंगलवार को मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान किया, जो ये निर्धारित करेगा कि प्रतिनिधि सभा और सेनेट से बनी अमेरिकी कांग्रेस को कौन नियंत्रित करेगा। मध्यावधि चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। अमेरिकी सेनेट के लिए हुए चुनाव में डेमोक्रेटिक नेता चक शुमर, रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून फिर से चुनाव जीत गए। रिपब्लिकन पार्टी के नेता रॉन डिसेंटिस फिर से फ्लोरिडा के गवर्नर चुने गए। उन्होंने चार्ली क्रिस्ट को हराया। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।